अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जिसने हमें हिदायत की राह दिखाई, और अगर अल्लाह हमें हिदायत की राह ना दिखाए तो हम कुछ भी कर ना पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि स्वलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम दीन और ख़वातीन इस ज़र्रे नाचीज़ के साथ। जनाब, कल का प्रोग्राम जो आपने मुलाहज़ा किया उसमें हमारे प्रोग्राम का सरनामा रहा नमाज। नमाज यानी मुत्तक़ीन का वस्फ़, बंदाए मोमिन की ज़िंदगी का लाज़मी जुज़्व, आजिज़ी और इनकिसारी का इज़हार अल्लाह तबारक व तआला को नमाजियों से होता है बहुत प्यार। और क्यों ना हो जनाब कि जब बंदा अपनी आजिज़ी और इनकिसारी का अपने आप को कम माया और कमतर समझते हुए उस ज़ात के आगे झुकना सीख जाए कि जो शहंशाह है, कि जो कायनात का बल्कि तमाम जहानों का रब है, और अल्लाह तबारक व तआला के आगे झुकना और उसके आगे सर बसजूद होना, जैसे कि जिस तरह के उसकी ज़ात शाए निशान है, जो सीख जाता है वो यकीनन क़ुर्बे इलाही की मनाजिल तय करना शुरू कर देता है। और क्यों ना हो जनाब, जबकि अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करना वो ख़ुद भी फरमाता है सूरह ज़ारियात की आयत के मुताबिक कि मकसद हयात भी यही है और उसकी ज़ात लायक है इसके, यानी वो इबादत के लायक वही है। तो जनाब, हम नमाज के अहकामात सीख रहे हैं क्योंकि मोमिन की मिराज और दीन का सुतून यही है। नमाज के फ़राइज़ और शराइत के ताल्लुक़ से कल के प्रोग्राम में बात हुई। शराइत के हवाले से मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छा कुलिया हमें समझाया कि तौसा व नत याद कर लीजिए, यानी तहारत और सितर औरत, इस्तक़बाल क़िबला, वक्त, नियत और जनाब तकबीर तहरीमा, ये 6 शराइत हैं कि जिनका एहतमाम क़ब्ल नमाज ज़रूरी है और नमाज के अख्तिताम तक भी आपने इसका एहतमाम करना है, यानी इन शराइत को आपने पूरा करना है। नमाज के आखिर तक ये शराइत रहेंगी। आज हम कोशिश करते हैं जनाब, कल हमने कॉल्स रिसीव की इस ताल्लुक़ से कि औरत, मेरी कुछ बहनों ने कॉल की कि औरत का लिबास कैसा होना चाहिए, और अगर औरत का लिबास मुकम्मल नहीं है, फैशनेबल है, कलाइयाँ खुली हुई हैं या बहुत लूज़ आस्तीनें मेरी बहनें पहनती हैं, या दुपट्टा बहुत बारीक है, ये बहुत फैशनेबल है, या जाली के नेट के दुपट्टे मेरी बहनें पहनती हैं, तो जनाब तमाम हम आज बात करेंगे केसेस में कि शरई अहकामात क्या हैं, क्या उन लिबासों में या उन मलबूसात में, उन कपड़ों में आपकी नमाज हो जाएगी या नहीं। मेरी आलिमात बहनें जो मेरे साथ ऑन द सेट मौजूद हैं, माशाअल्लाह बहुत बासलाहियत हैं। पहली मेहमान स्कॉलर मुनफरिद लबो लहजा रखती हैं और आप तमाम इन्हें बहुत पसंद करती हैं। आलिमा डॉक्टर फरजाना को सलाम अर्ज़ करते हैं। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी जो दूसरी मेहमान स्कॉलर हैं, माशाअल्लाह आप भी ठोस दलाइल के साथ मुदल्लल और आलिमाना गुफ्तगू फरमाती हैं। हम सलाम अर्ज़ कर रहे हैं आलिमा उफ़क़ इब्राहिम को। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल। नाज़रीन, हमारी खुशनसीबी कि मुफ्तियान कराम अपना कीमती वक्त हमें दिया करते हैं और गुज़िश्ता कई एपिसोड से हमें अपना कीमती वक्त दे रहे हैं, हमें समझा रहे हैं। बड़े सादा और आम फहम, मुकम्मल और मुदल्लल अंदाज में हम इनसे दीनी मसाइल सीख रहे हैं। अभी हमने तहारत के मसाइल सीखे, हमने नमाज की शराइत के ताल्लुक़ से इनसे बहुत अहम बातें सीखी हैं, और आज हम मज़ीद लिबास के ताल्लुक़ से इनसे पूछेंगे, जानेंगे, सीखेंगे। हम सलाम अर्ज़ कर रहे हैं मुफ्ती मोहम्मद मदनी रज़ा साहब को। सलामु अलैकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम। मिजाजी गिराम, अल्लाह का बड़ा करम। जनाब, बात हो रही है नमाज के ताल्लुक़ से, और मैंने बताया आपको कि हम बात करेंगे लिबास के ताल्लुक़ से, जो हमारा ज़ेली मौजू है। मुझे ये बताइए आलिमा डॉक्टर फरजाना कि पहले हम इसको जनरलाइज़ कर लेते हैं, लिबास की क्या तफसीलात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। देखें, लिबास लुब्सन से माखूज़ है, और लिबास का लुग़वी माना, अगर लुग़वी माने की तरफ हम रुजू करें तो इसका लुग़वी माना है छुपाना।
अच्छा, सूरह आराफ में अल्लाह ताला फरमाता है कि ए बनी आदम, हमने तुम्हारी तरफ आसमान से ऐसा लिबास नाजिल फरमाया है जो तुम्हारी हया की जगहों को छुपाता है और तुम्हारे लिए बाइस ज़ीनत भी है। तो देखिए इस आयत से लिबास का मकसद हमें समझ में आ जाता है। अच्छा, मकसद की तरफ जाने से पहले मैं ये थोड़ा बयान कर दूं कि कुछ लोग ये समझेंगे कि लिबास तो भी आईनी ही नहीं उतरा ना, तो लिबास तो नहीं उतरा आसमान से, लेकिन बारिश के सबब जो ये ऊन रुई वगैरह बारिश के सबब ही से उगते हैं और फिर इन्हीं से लिबास बनाया जाता है। तो मुराद ये है कि लिबास जिससे बनाया जाता है वो चीज़ें बारिश के ज़रिए परवान चढ़ती हैं। तो अल्लाह ने लिबास नाजिल फरमाया, तो इसका बुनियादी मकसद खुद अल्लाह ताला ने वाज़े फरमा दिया कि ये सितर की जगहों को छुपाता है। तो लिहाजा लिबास का अव्वलन मकसद ये है कि वो सितर पोशी करे और जिस्म की रंगत और फिर जिस्म के जो मुख्तलिफ आज़ा होते हैं उनकी हैयत, खद व खाल, बनावट को भी पोशीदा रखे, मतलब नुमाया ना करें। अच्छा, लिबास जो है वो अल्लाह ताला की अता करदा बेशुमार नेमतों में से वो नेमत है कि जिसकी हमें दीन और दुनिया दोनों एतबार से ज़रूरत पड़ती है। अब दीन के एतबार से तो ज़रूरत इस तरह पड़ती है जैसे नमाज, शराइत नमाज चल रही है, तो शराइत नमाज में से ये जो सितर औरत है ये नमाज की शराइत में से फ़र्ज़ है। तो और लिबास क्या करता है, सितर पोशी का काम अंजाम देता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि दुनिया के एतबार से क्यों ज़रूरी है, तो दुनिया के एतबार से लिबास इसलिए ज़रूरी है कि अक़ली तौर पर भी फितरत इस चीज़ को पसंद करती हैं कि जो हया की जगहों हैं उन्हें छुपाया जाए, और साथ साथ क्या है कि ये हमें मौसमों की शिद्दत से भी बचाता है, सर्दी गर्मी की शिद्दत से बचाता है, मतलब हिफाजत भी करता है, और साथ में क्या है ये हमें मुज़य्यन और आरास्ता भी करता है, यानी हमारे हुस्न जमाल में इजाफा करता है। जैसे अल्लाह ने फरमाया कि वो तुम्हारे लिए बाइस ज़ीनत भी है। तो अल्लाह की तरफ से तो जो उतने लिबास वो तीन तरह के हैं, जिस्मानी दो, एक ये वाला कि हया की जगहों को छुपाता है, दूसरा है कि जीनत जो जिसके ज़रिए हम जीनत इख्तियार करते हैं, तीसरा है रूहानी लिबास, वो तकवा का लिबास है। अच्छा, अब मैं बात चूँकि हमारा जो ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है नमाज की शराइत के हवाले से, तो उसी तनाज़ुर में मैं बात करूँगी कि लिबास कैसा होना चाहिए मर्द और ख़वातीन का। तो देखिए, दौरान नमाज तो मर्द और ख़वातीन के लिए सितर औरत फ़र्ज़ है और आम हालत में क्या है, वाजिब है। अच्छा, तो दौरान नमाज लिबास सातिर हो, फिर ये कि वो मखसूस जगहों को, उनके जो वज़ा का जो उभार वगैरह है उनको भी वो कवर करता हो, और साथ साथ उम्दा भी हो। अब उम्दा लिबास इसलिए हो कि देखें सूरह आराफ की मज़ीद आयत की तरफ जाते हैं, जैसे ये 26 का मैंने अभी रेफरेंस दिया, तो 31 पर जो अल्लाह फरमाता है कि हर नमाज के वक्त जीनत इख्तियार कर लो। तो बाद मुफस्सिरीन ने इस आयत की तफसीर इस तरह बयान फरमाई है कि इसकी तफसीर इस तरह की है कि मतलब सिर्फ ये ना हो कि नमाज के वक्त सातिर लिबास हो, बल्कि वो उम्दा भी हो। क्योंकि देखिए आम हालत में भी हम एज यूजुअली वैसे ही घर में, अगर यहाँ तक कि अगर कोई नॉक कर दे तो हमें दरवाजे पे जाते हुए शर्म आती है कि नहीं ड्रेस कुछ इस तरह का है तो तुम्हारा ड्रेस सही है, तुम जरा जवाब। गाड़ी से उतरते नहीं है, कपड़े अच्छे नहीं पहने हुए, आज नहीं आ रहे ना, गंदे मैले तो छोड़ो, एक शिकन भी होगी तो कायनात के बादशाह के पास आप जा रहे हैं, तो जब तो उसके हुजूर तो ये जीनत इख्तियार करना ये फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है, मुस्तहब है। ठीक है। अच्छा, अब तीसरी बात ये कि उम्दा हो और सातिर भी हो। अब ख़वातीन का है और ख़वातीन के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने सूरह नूर में फरमाया कि जब भी मतलब औरतें अपनी जीनत की जो जगह है ना उनको जाहिर ना करें, लेकिन जो खुद ब खुद जाहिर हैं। तो बाद मुफस्सिरीन इस आयत की तफसीर में ये मानना भी उन्होंने जिक्र किया है कि इसमें हुक्म खास औरतों के लिए है कि जब वो नमाज दौरान नमाज जिस हालत में हो तो उसमें क्या है कि उनका पूरा जिस्म ढका हुआ होगा सिवाय चेहरे के, हथेलियों के और पाँव के। अच्छा, चेहरे में चिन्ह भी दाखिल है, चिन्ह भी दाखिल है, ये सब कवर होगा, लाइक जैसे आपने कवर किया हुआ ना, ये इस हालत में नमाज पढ़ी जाएगी। अच्छा, तो अब खुलासा कलाम ये हुआ का लिबास चाहे मर्द। जी बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, कॉलर हमारे साथ हैं। मेरी बहन, क्या नाम है और क्या सवाल है आपका? मैं हुमैरा बात कर रही, कैसी हैं आप? हुमैरा, मैं ठीक हूँ। आपकी आवाज़ बहुत दूर से बहुत हल्की आ रही है, थोड़ा सा ऊंचा बोलें, इनकी आवाज़ थोड़ी बढ़ा दें प्लीज़। मेरा पहला सवाल, हाँ जी, बेहतर हो गई। पर नमाज अदा करना कैसा है? किसके ऊपर? बहुत नरम गद्दे पर। बहुत नरम गद्दे पर, ठीक है जी। और उल्टी चादर पहन के नमाज पढ़ने तो क्या उसको दुहराना पड़ेगा? उल्टी चादर पहन ली, अच्छा जी, ठीक है, बहुत लास्ट क्वेश्चन ये है कि चादर अगर रकू सजूद में जाते हुए खुल जाए तो क्या ऐसी सूरत में नमाज हो जाएगी? फौरन ढांप भी लिया जाए तो सतर को, रुकू में जाते वक्त अगर चादर खुल गई, अच्छा ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मेरी एक और बहन, अस्सलाम वालेकुम। ये लाइन ड्रॉप हो गई मेरी बहन, आप हमें दोबारा कॉल कर सकती हैं।
آپ کی بات مکمل ہو گئی تھی؟ بس آخر میں یہ خلاصہ میں بیان کر رہی تھی کہ لباس مرد و عورت کے لیے کیا ہونا چاہیے، تو چاہے نماز کی حالت میں ہو یا غیر نماز میں، یہ پردہ کرنا کا جو اعضاء ستر ہیں ان کو چھپانا مرد و عورت دونوں پر فرض ہے، اور اسی طرح ساتر ہو، جسم کی حیت نمایاں نہ ہو، جسم کی رنگت نمایاں نہ ہو. تیسری بات یہ کہ وہ مشابہ نہ ہو، یعنی خواتین اچھا، خواتین مردوں کے مردانہ مشابہ لباس نہ وضاقتہ پہنیں. اور صحیح، مرد زنانہ صحیح ہے. وضاقتہ کے لباس اختیار نہ کریں. اچھا، کچھ حصہ عالمہ افق ابراہیم جسم کا جسے چھپانا ضروری تھا، بعض اوقات کل بھی ہم نے اس تعلق سے سوال کیا کہ میری بہنیں کچھ ایسی ہیں معلوم نہیں ہوتا، ضروری نہیں ہے کہ سب کو معلوم ہوا وہ جان کے ایسا معاملہ کریں، معلوم نہیں ہوتا، کوارٹر یا ہاف سلیوز پہنتی ہیں، 1/3 سلیوز پہنتی ہیں آستینیں، نہیں معلوم ہوتا، یا بعضوں کو گرمی زیادہ لگتی ہے، کچھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، یا درزینے ایسے سیدھی بیچاری مجبور ہوتی ہیں، کیا کریں. تو آپ ذرا آسان الفاظ میں بہت محبت اور پیار کے ساتھ ان بہنوں کو سمجھا دیجئے کہ اب وہ نماز ان کپڑوں میں ادا کر سکتی ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے جی. اگر نماز میں ایسا حصہ ظاہر ہو جائے جسے چھپانا ضروری تھا تو کیا شرعی حکم ہوگا؟ اس کال کے بعد. السلام علیکم. السلام علیکم. پنجاب سے. پنجاب سے بات کر رہی ہیں میری بہن. پوچھنا ہے کہ جی باجی جی، جان میں آپ کی پہلے تو بہت بڑی فین ہوں. میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں. جی، کہ ہم باریک دوپٹے میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ باریک دوپٹے میں. ٹھیک ہے میری پیاری، میری ہماری پیاری. نماز ہو جاتی ہے. اور جیسے ہم اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کہیں باہر ہوتے ہیں، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، اس وقت ہم نماز کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ جیسے ہم گاڑی میں نماز ادا کر سکتے ہیں؟ گاڑی میں اس نماز، کا مجھے جواب پلیز ضرور دیجیے. میری بہن نے کل کا پروگرام نہیں دیکھا ہے نا، کل ہم نے گاڑی میں نماز پہ بالتفصیل کلام کیا ہے، لیکن آج بھی میں آپ کا سوال بالکل شامل کروں گی. اب آج کا پروگرام اینڈ تک دیکھنا. اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ میں نے سوال آپ سے کیا کہ کچھ حصہ جسم کا جو چھپانا ضروری تھا نماز میں ظاہر ہو گیا لا علمی کی بنا پر، تو کیا حکم شرعی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، قبل اس کے کہ میں سوال کا جواب دوں، یہ جاننا ضروری ہے کہ نماز کے اندر کتنے اعضاء کا چھپانا لازم ہے. تو مرد کے لیے جو ستر ہے وہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک ہے، یعنی گھٹنے اس میں شامل ہیں اور ناف شامل نہیں ہے. اتنا حصہ ان کو نماز میں بھی چھپانا ہوگا، نماز کے علاوہ بھی. اور خواتین کے لیے نماز کے اندر جو اعضاء ستر ہیں وہ 5 اعضاء کے علاوہ پورے جسم کا چھپانا سر کے بال سے لے کر پیروں تک، ٹخنے تک یہ لازم ہے. وہ 5 اعضاء جن کا استثناء یعنی جن کو ایکسیپشنل کیس بنایا گیا وہ کون سے ہیں؟ ان میں سے پہلا ہے چہرہ، یعنی جن سے ہم کسی سے مواجہت کرتے ہیں، کسی کا سامنا کرتے ہیں، جو چہرے کی ٹکلی کہلاتی ہے اس کا استثناء ہے، یعنی نماز میں یہ ظاہر ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں، اگرچہ اس میں اختلاف ہے لیکن علماء کرام اکثر یہ فرماتے ہیں کہ اس کو کھولنے کی نماز میں اجازت ہے. اور دوسرا پیروں کے تلوے، یعنی 2 پیر، 2 ہاتھ اور چہرہ، یہ 5 اعضاء ایسے ہیں کہ جو نماز میں ظاہر ہو سکتے ہیں. میں یہیں روک رہی ہوں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری پیاری بہن، کیا نام ہے اور کیا سوال ہے؟ میرا نام نادیہ ہے، میں بھاولپور سے بات کر رہی ہوں. جی نادیہ، سوال کیجئے. جی، میرا یہ سوال ہے کہ میری والدہ کی جو عمر ہے وہ 50 سے 55 کے درمیان ہے. جی جی، اللہ صحت دے، ان کو حیاتی دے. تو نا ہم نے یہ پوچھنا ہے کہ ان کا بھی، میں ان کی بیٹی بات کر رہی ہوں، تو میرا ان سے خطر ہے کہ مطلب جیسے ان کی نگاہ کمزور ہو گئی ہے، ان کی جو صفائی ہے ان کا مسئلہ ہوتا ہے، تو اس کو کرنے کے لیے ہمیں ان کی تھوڑی مدد کرنی پڑتی ہے. تو کیا بیٹی یہ جائز ٹھیک ہے، میں سمجھ گئی، بیٹی والدہ کی خدمت. السلام علیکم. ایک اور کالر. وعلیکم السلام. میم میرا سوال یہ ہے، شمائلہ بات کر رہی ہوں میں. شمائلہ، خوش آمدید میری بہن. میرا سوال یہ، بغیر دوپٹے کے میں وضو ہو جاتا ہے کیا؟ ٹھیک ہے، جیسے واش روم میں ممکن نہ ہو پہننا. بہت شکریہ. ہم نماز بھی شامل کر لیں گے. ایک بریک لے رہے ہیں جناب. اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھیے. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام دین اور خواتین. درود پڑھتے رہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب، دین اور خواتین میں نماز کے تعلق سے ہم بالتفصیل کلام کر رہے ہیں. شرائط پہ ہم نے کل کلام کیا، اور آج جو ستر عورت نماز کی ایک بنیادی شرط ہے اس میں ہم کلام کرنا چاہ رہے ہیں. ہم جان رہے ہیں کہ ستر عورت کیا ہے، مردوں کے لیے، خواتین کے لیے، اور خواتین کو کتنا اس کا اہتمام کرنا ہے. کالر ہمارے ساتھ ہیں جی، شامل کر رہی ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میری پیاری بہن، کیا نام ہے اور کیا سوال ہے؟ جی، میرا نام بنت بشیر ہے. اور میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ میری عمر 55 سال کی ہے اور مجھے سانس کی بیماری ہے. اچھا جی. میں جب نماز شروع کرتی ہوں تو کھڑی ہوتی ہوں، اس کے بعد میں اٹھک بیٹھک نہیں کر سکتی. تو کیا میں بیٹھ کے نماز پڑھ سکتی ہوں؟ اچھا، یعنی کھڑے ہو کے آپ تکبیر تحریمہ کر کے اس کے بعد آپ جو باقی ٹھیک ہے جتنی بھی رکعتیں وہ بیٹھ کے پڑھ سکتی ہیں یا نہیں؟ بہت شکریہ. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ آن لائن بات کیجئے.
वालेकुम सलाम। मेरी प्यारी बहन क्या कैसे हैं निदा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरी प्यारी बहन, क्या नाम है और क्या सवाल है आपका? मेरा क्वेश्चन ये है कि ना मर्दों और औरतों की नमाज में जो मेन फर्क है ना वो आप बता दें। अच्छा। और मुफ्ती साहब से क्वेश्चन ये है कि जो मंगल और बुध को जो ज़िबा नहीं किया जाता, बड़ा गोश्त, बकरे का गोश्त वगैरह, तो इस्लाम में ये कंसेप्ट है इसका कि इस्लाम इसका। ठीक है जी, मुफ्ती साहब से ये सवाल मैं बिल्कुल करूँगी। बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की थी ना। बात हो रही है नमाज के ताल्लुक़ से, कुछ हिस्सा लिबास का छुपाना ज़रूरी था। वो मेरी बहन हुमैरा का भी एक सवाल था कि रुकू में जाते वक्त दुपट्टा खुल गया। वैसे भी हमारी बहनें जनरली पिने नहीं लगाती हैं, ऐसे ही दुपट्टा जो नमाज का होता है वो बांध के नमाज़ पढ़ रही होती हैं और दुपट्टा खुल जाता है और जल्दी से वापस बांध भी लेती हैं। क्या हुक्म शरई है? तो मैं इस हवाले से ये अर्ज़ कर रही थी कि ख़वातीन के लिए 5 अज़ा के अलावा बाकी तमाम जिस्म का छुपाना ये नमाज में लाजिम होता है। और इसलिए कि क्योंकि अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा। इसका मतलब है कि ख़वातीन औरतें अपनी ज़ीनतों को ज़ाहिर ना करें सिवाय उनके कि जो ज़ाहिर हो जाए। तो ये वो ज़ीनतें हैं या चेहरा और हाथ वगैरह जिनके छुपाने में हरज भी है और इसीलिए नमाज में इनकी इजाज़त भी दी गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर नमाज के अंदर आज़ा सितर पहले तो ये किसी ने जानबूझकर खोले, यानी जिन आज़ा को छुपाना लाजिम था वो जानबूझकर खोले, जैसे कलाई, तो अगर इस पर चादर जानबूझकर हटाई तो हटाते ही नमाज फासिद हो जाएगी। अच्छा। इसी तरीके से अगर किसी ने तकबीर तहरीमा इस हालत जानबूझ के नहीं हटाई, जैसे जी मैं आगे आ रही हूं, वो भी बताइएगा। तो अगर किसी ने तकबीर तहरीमा इसी हालत में कही कि वो हिस्सा जिस्म जाहिर था जिसको छुपाना लाजिम था और वो चौथाई के बराबर जाहिर है, जैसे अगर आप कलाई से लेके कोनी तक हाथ के 4 पोर्शंस बनाएं तो इतना हिस्सा बनता है। अच्छा। तो अगर तकबीर तहरीमा इस हालत में कही, यानी नमाज इस हालत में किसी खातून ने शुरू की कि चौथाई के बराबर हिस्सा जाहिर था, तो नमाज शुरू ही नहीं होगी। अच्छा, अब वो सूरत तब भी शुरू नहीं होगी। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर खुद बखुद जाहिर हो गया तो क्या हुक्म होगा? तो अगर कोई आज़ाए सितर खुद बखुद जाहिर हो गया और चौथाई से कम जाहिर हुआ, जैसे इतना चौथाई बनता है तो ये इससे कम क्वांटिटी में अगर नमाज में जाहिर हो गया या चौथाई के बराबर जाहिर हुआ और फौरन छुपा लिया, दोनों सूरतों में नमाज हो जाएगी। अच्छा, तीसरी बात से एक बहन है होल्ड पे, शामिल कर लूं? मैं बड़ी माजरत चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर नमाज में हम कोई सूरत पढ़ रहे हैं और हमें याद है कि नहीं पढ़नी थी और पढ़नी थी, या एक रकात ज्यादा पढ़ गए हैं और भूल के दोबारा से हमने शुरू कर दी नमाज, तो ये गलत होगा या दोबारा शुरू से ही पढ़नी पड़ेगी? अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। एक और कॉलर। सलाम वालेकुम। हेलो सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी मेरी बहन। जी मैं अबू धाबी से बात कर रही हूँ। जी खुश मैं 3 सवाल है मेरे। जी जी। एक है मेरी जो मैं नमाजें पढ़ती हूँ, मुझे याद तो नहीं है कितने नमाजें मेरी छूट गई है जी। अल्हम्दुलिल्लाह पहले से पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी कभी कहीं भी जाते हैं तो नमाज लेट हो जाते हैं। तो मैं हर नमाज के साथ खजा नमाज अदा करती हूँ, पूरी 5 नमाज के टाइम। ठीक है। और दूसरा सवाल है मेरा कि मैं अपने वालिदैन के लिए हर नमाज के साथ मामा और बाबा के लिए नफील नमाज अदा करती हूँ 2-2 रकात हर नमाज के साथ। ठीक है। उनको इसका सवाब मिलेगा। और तीसरा सवाल है तहज्जुद में कितना टाइम होना चाहिए? कभी मुझे आधा घंटा पहले उठ जाती हूँ, कभी कभी थक गई, मरीज हूँ ना मैं, 50 के ऊपर उम्र है। अल्लाह आपको सेहत दे, शिफा दे। जी कब उठना चाहिए, कितना टाइम आप दें तहज्जुद के लिए ना? मैं समझ गई आपका सवाल, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। अब मैं आपको बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करूंगी, अपना जवाब दीजिए, पूरा करें। जी, तो इसके अंदर मैं ये तफसील बता रही थी कि अगर खुद बखुद आज़ाए सितर ज़ाहिर होते हैं और चौथाई के बराबर ज़ाहिर हो गया और इतना वक्त गुजर गया कि जितनी देर में एक रुकन अदा होता है, यानी 3 सुबहान अल्लाह की मिकदार अगर वो खुला रहा तो ऐसी सूरत में नमाज फासिद हो जाएगी। अच्छा। खुलासा ये कि अगर खुद बखुद आज़ाए सितर ज़ाहिर हुए, चौथाई के बराबर ज़ाहिर हुए और एक सुबहान अल्लाह की मिकदार तक उसको ना ढांपा गया तो ऐसी सूरत में नमाज फासिद हो जाएगी। इसीलिए ख़वातीन को चाहिए कि नमाज के लिए एक बड़ी सी चादर रखें कि सर के बालों से लेकर जो नीचे तक तलवे तक छुप जाए इतना, और मुकम्मल ट्राउज़र भी इतना ज़्यादा लॉन्ग पहने कि वो पूरे पैर भी छुप जाए और कोई ऐसा मौका ही ना आए कि आपका आज़ाए सितर में से कुछ भी हिस्सा किसी थोड़ी सी देर के लिए भी जाहिर हो। तकबीर तहरीमा कहते वक्त हाथों को चादर के अंदर रखकर तकबीर तहरीमा कही जाए। इसी तरह जब चादर इतनी लंबी हो कि अगर आस्तीन लूज भी है तो वो पीछे तो मतलब वो नजर ही ना आए, जाहिर ही ना हो। यही सबसे अच्छी सूरत है कि चादर इतनी बड़ी रखें कि आपके बाल भी जाहिर ना हो और इतनी बारीक भी ना हो कि वो बाल अंदर में से छलकना शुरू हो जाए, ना हो, अंदर से नजर ना आ रहा हो। तो ये जरूरी है कि नमाज अदा करने से पहले ये मुकम्मल एहतमाम कर ले ताकि नमाज के फसाद का कोई अंदेशा बाकी ना रहे।
ज़बरदस्त, आपने जवाब इनका सुन लिया। नाज़रीन और सवालात आपके होंगे, यकीनन मैं शामिल करती रहूँगी, लेकिन अभी मुझे जाना है हमारे बहुत अजीज़ मुफ्ती साहब की तरफ। और मुफ्ती साहब बड़ी माजरत, आपको मैं देर से चांस दे रही हूँ, मगर मैं क्या करूँ, सवालात इस तरह आए जा रहे हैं। मेरे ख़वातीन, मेरी बहनें, मेरी प्यारी बहनें कॉल्स कर रही हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो सवालात मेरी बहनों ने जिनके जवाबात दिए लिबास की तफसीलात के ताल्लुक़ से और आज़ाए सित्र के ताल्लुक़ से, तो मैं चाहती हूँ थोड़ा सा आप भी इस पर कलाम कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, नमाज की जो दूसरी शर्त है सित्र औरत, इसका मतलब ये है कि मर्द और औरत के लिए कुछ जिस्म का मखसूस हिस्सा छुपाना ये ज़रूरी करार दिया गया है जी। अब अगर नमाज के अंदर उस मखसूस हिस्से को ना छुपाया जाए तो इस सूरत के अंदर नमाज का आगाज़ नहीं होता। और अगर दौरान नमाज ये इस तरह का सितर वगैरह खुल जाता है तो उसमें फिर ये हुक्म शरअ है कि अगर ये ख़ुद से खुला है, जैसे कि तफसील हमारी बहन ने ज़िक्र की कि अगर ये ख़ुद से खुला है और चौथाई से कम है या चौथाई से ज़्यादा है लेकिन फ़ौरन बंद कर लिया तो इस सूरत में नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर बिलफ़र्ज़ किसी ने जानबूझकर खोला है तो फिर इस सूरत में नमाज ये टूट जाती है और उस नमाज को दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तफसील हमारी बहन ये ज़िक्र कर चुकी हैं। यहाँ पे बस मैं इतना ज़िक्र करूँगा कि नमाज के लिए जब भी कोई एहतमाम करें लिबास वगैरह का तो कोशिश करें कि अच्छा लिबास पहना जाए और इस अंदाज से लिबास को इख्तियार किया जाए कि हम जिसकी बारगाह में हाज़िरी देने जा रहे हैं उसकी बारगाह का तक़द्दुस हमें नज़र आना चाहिए। वरना उमूमन ऐसा होता है कि घर के इस्तेमाली कपड़े पहनकर और उसी के अंदर नमाज अदा कर ली जाती है, तो ये क़तअन गैर मुनासिब है, इससे इज्तनाब करना चाहिए। ठीक है मुफ्ती साहब। अच्छा, बारीक लिबास के हवाले से भी कलाम मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा कीजिए, फिर मैं अपनी बहनों की तरफ आऊँ। देखें, अगर ड्रेस इतना बारीक है कि जिस्म की रंगत झलके तो फिर वो तो सितर के लिए नाकाफ़ी है, तो उसमें तो नमाज नहीं होगी। अच्छा, बाज़ औक़ात ये सूरत होती है कि ड्रेस तो सही है, उसका स्टफ़ अच्छा है, उससे जिस्म की रंगत नहीं झलक रही। मसला होता है चादर का या दुपट्टा जो हम लेते हैं नमाज के दौरान, ख़ासकर ख़वातीन, तो अगर वो इतना बारीक है कि वो बालों की स्याही चमक रही है, नज़र आ रही है, तो फिर इसमें भी नमाज नहीं होगी। ठीक। तो अच्छा, एक बात ये कि फिर ख़वातीन ये समझाइए कि चलें दौरान नमाज इज्तिनाब कर लेते हैं, मोटी चादर इसका वगैरह ले लेते हैं ताकि नमाज हो जाए। लेकिन नमाज के दौरान तो नमाज तो नहीं होगी, फ़र्ज़ था आपको छुपाना, लेकिन अलावा नमाज भी औरतों के लिए इस तरह, मतलब ये सित्र, बाल भी सितर में दाखिल हैं, तो ये पहनना हराम है कि जिस पर गैर महरम की नज़र पड़े तो इनको छुपाना वाजिब होता है। तो ऐसे मतलब स्कार्फ्स और ऐसे ड्रेसेस जो सी थ्रू हों तो वो नहीं पहनने चाहिए आम हालात में। और नमाज में तो नमाज होगी ही नहीं। लेती हैं, उनके साथ दुपट्टे होते ही शिफॉन के हैं या जॉर्जेट के हैं या नेट के हैं, तो क्या तो करें? गैर महरम में और ख़वातीन ही का ख़वातीन की जो है जो प्रोग्राम है महफिल है उसमें मखलूत पहने, ना हो, मखलूत प्रोग्राम्स में ना पहने, और जो जहाँ महरम हो। अच्छा। महरम के नाम पर ये ना कि वो सब बच्चे को संभाल लीजिए, मोबाइल ले लीजिए, तो वो आना जाना तो लगा होता है। हाँ। तो वो आपके महरम तो नहीं है ना। एहतियात बेहतर है जी बिल्कुल, कि वो ऐसा दुपट्टा अगर आप ओढ़ रहे हैं तो फिर ऊपर से चादर ले लें, स्कार्फ कवर करके लेकर जाना। आजकल तो इतने कॉन्ट्रास्ट में मिल रहे हैं। आप दुल्हन स्कार्फ्स आ गए हैं, तो पूरी ब्राइडल ब्राइड्स का मेकअप देखें कि वो दुल्हन जो निकाह की होती है ना, उनके भी स्कार्फ बंधे हुए होते हैं और फिर ऊपर से वो लेती हैं। अच्छी बात है, ये एक अच्छा ट्रेंड है। इतनी वैरायटी आ गई है और इतने दिलकश अंदाज आ गए हैं कि औरतें अपने आप को जायज़ में नज़र भी रख सकती हैं, ऐसी बात नहीं है पर्दे के साथ। जी, शरई क़ुयूदात की पासदारी करते हुए हम थोड़ा बहुत फैशन कर सकते हैं, लेकिन क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए जनाब? फैशन वाले जो लिबास हैं मेरी बहन, मैं आपकी समझाऊँगी, कीमती मलबूसात होते हैं, बहुत प्रेट वेयर जिसको हम कहते हैं, बहुत ही कीमती लिबास। अब दिल भी चाह रहा होता है, पहन लिया, कहीं ले भी लिया, किसी के मियाँ ने गिफ्ट दिया है, किसी फ्रेंड ने गिफ्ट दिया है या मायके से आया है, क्या करें उसमें? अगर नमाज अदा करनी है तो हुक्म शरई क्या होगा? ये तो बारीक वाली तो कंडीशन मेरी बहन ने बता दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है खुज़ू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद, कि हर नमाज के वक्त अपनी ज़ीनतों को इख्तियार करो, यानी अच्छा लिबास इख्तियार करो। सही। उसमें कहीं ये क़ैद नहीं है कि वो लिबास फैशनेबल ना हो, वो लिबास महंगा ना हो, खसीस लिबास पहनो, ऐसी कोई कैद नहीं है, बल्कि कदगन नहीं लगाती, आप पहन सकते जी। ठीक तो है। बस वो सितर की रियायत करने वाला हो, ये जैसा कि बताया गया। इसी तरीके से उस लिबास के ऊपर किसी जानदार की तस्वीर ना हो, इसका भी ख्याल करना होगा। क्योंकि फैशनेबल लिबास आजकल जो आ रहे हैं उनमें जानदार की तस्वीर भी होती हैं,
تو ایسے لباس میں نماز ادا یعنی فیشن شریعت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، شرعی دائرے میں ہونا چاہیے۔ صحیح۔ تو ایک قید تو یہ، اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی ایسا لباس اختیار کرتا ہے قیمتی لباس تو وہ بہت اچھی بات ہے، جیسا کہ مفتی صاحب نے بھی بیان فرمایا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو یہ عادت تھی کہ تہجد کے لیے بالخصوص اتنا مہنگا لباس اختیار فرماتے جس کی قیمت اس دور میں 1500 درہم تھی، تو اتنا مہنگا لباس اختیار فرماتے، اور جب لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم لوگوں سے ملاقات کرتے ہو تو چاہو کہ اچھے دکھو، اور جب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہو تو کیوں نہ تمہیں اچھا دکھنا چاہیے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اچھا لباس پہن کر چاہے فیشنیبل ہو، ستر کی رعایت کر رہا ہے تو آپ نماز پڑھ سکتی ہیں، لیکن ایک طرف توجہ دلاؤں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو قیمت ہوتی ہے نا وہ ہمارے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، 15,000 کا لباس ہے، 20,000 کا لباس ہے، اب جب اس لباس میں نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں تو توجہ نماز سے زیادہ ہوتا ہے لباس کی طرف، اور شریعت کو مطلوب ہے خضوع اور خشوع، نماز کے اندر یہ شریعت کو مطلوب ہے۔ تو ایسی چیز کہ جو آپ کے ذہن کو بھٹکا رہی ہو، آپ کی توجہ اللہ سے ہٹا رہی ہو، اس کا تو پھر ڈینائی کرنا لازم ہے، اس کو تو پھر چھوڑنا لازم ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر کوئی ایسا لباس ہے جس کی وجہ سے آپ کی توجہ لباس کی طرف زیادہ ہے، اللہ کی طرف کم ہے، تو پھر بہتر صورت یہ ہے کہ کوئی عام سا لباس پہنے، پاک صاف ہو، صاف ستھرا لباس ہو، ایسا لباس پہن کے نماز ادا کریں تاکہ نماز کی جو جان ہے، جو نماز کی روح ہے، یعنی خشوع اور خضوع کا ہونا، تو یہ قائم رہ سکے اور نماز صحیح طور پر ادا ہو سکے۔ جناب، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری کے لیے اہتمام کرنا، قیمتی اور بہترین لباس پہننا بہت عمدہ بات ہے، اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ شریعت کے خلاف ہے تو خواتین آپ کو ان سے بچنا ہے۔ ایک بریک لے رہے ہیں، درود پڑھیے، ہم لوٹ رہے ہیں۔ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب، بات ہو رہی ہے نماز میں کیسا لباس بتن کیا جائے، اس تعلق سے ہم نے بریک سے قبل بات کی ستر عورت کے تعلق سے، اور اب ہم بات کر رہے ہیں، بلکہ آپ نے میری عالمات بہنوں سے سنا ہی ہے کہ جو باریک لباس ہے، جو فیشنیبل لباس ہے، کیا وہ پہن کے نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ تو جناب، بارگاہ رب العزت میں آپ حاضر ہو رہے ہیں جو اس کائنات کا، تمام جہانوں کا مالک ہے، شہنشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو جناب قیمتی، عمدہ اور اہم لباس پہنیے، اپنا اچھا لباس الگ کر کے رکھیے، جو پروقار لباس ہو بالکل پہنیے، لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ لباس پھر آپ کو اس کی قیمت کی طرف لے جائے یا اسراف میں آپ کو شامل اور داخل کر دے، تو اسراف سے بھی بچنا ہے۔ جناب مفتی صاحب، مجھے یہ بتائیے، بات ہوئی باریک لباس کے تعلق سے اور بات ہوئی فیشنیبل لباس کے تعلق سے، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ میری بہنوں کو تھوڑی سی تلقین کیجیے اس حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ باریک لباس ہو یا ایسا لباس کہ جو بہت زیادہ چست ہو، اس کے اندر نماز کی ادائیگی انتہائی ناپسندیدہ ہے، اور باریک لباس اگر اتنا سی تھرو ہے کہ اس میں جو جسم کی رنگت ہے وہ بھی ظاہر ہوتی ہے، تب تو نماز ہوگی ہی نہیں، کیونکہ یہ ستر کے لیے کافی نہیں ہوگا، کیونکہ ستر کا مقصد ہوتا ہے چھپانا، اور اگر لباس ہی سی تھرو ہوگا تو وہ مقصد تو حاصل ہی نہ ہوا، تو اس صورت کے اندر پھر اس لباس کے اندر نماز نہیں ہوگی۔ رہی بات فیشن کی، تو ذہن میں رکھیے گا کہ فیشن اختیار کرنا، اس میں اگر یہ دائرہ حدود شریعت کی حدود میں رہ کر ہو تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہوتا کہ دائرہ شریعت میں رہ کر اگر کوئی فیشن کو اختیار کرتا ہے، لیکن بعض اوقات جب ہم فیشن کی کسی ایک جہت کے اندر اجازت دیتے ہیں تو اس کو عام سمجھ لیا جاتا ہے، اور پھر اس فیشن کے اندر اسراف بھی داخل ہو رہا ہوتا ہے، غیر ضروری چیزیں بھی اس میں داخل ہو جاتی ہیں، ریاکاری اور یہ ساری چیزیں اس میں شمولیت اختیار کر لیتی ہیں۔ چنانچہ فیشنیبل لباس پہننا اگر حدود شرع کے اندر ہو تب تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کے اندر نماز بھی ادا کی جا سکتی ہے، لیکن اگر یہ حدود شرع سے باہر نکل گیا، یعنی ایسا فیشن کہ جو ناجائز امور کی طرف لے کر جا رہا ہے، جیسے بعض اوقات فیشن کے اندر کوئی ایسا لباس اختیار کر لیا کہ جو مردوں سے مشابہت رکھتا ہے، جس میں ستر پورا نہیں ہو پا رہا، تو یہ فیشن بھی ناجائز ہوگا۔ اور اگر اس کے اندر اسراف شامل ہو رہا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر بہت زیادہ اس کے اندر ناجائز چیزوں کو انکلوڈ کر دیا، یا اور کوئی ایسی چیز کہ جو شریعت کے حکم کے خلاف ہو، تو اس صورت کے اندر اگر یہ کیا گیا، یا ایسے ہی بعض اوقات بہنیں لباس لیتی ہیں اور ایک دفعہ پہن کر اس کو ضائع کر دیتی ہیں، یہ نہیں کہ کسی اور کو دے دیا جاتا ہے کہ وہ استعمال کر لے، تو کسی اور کو استعمال کے لیے بھی نہیں دیتی ہیں اور ضائع کر دیتی ہیں، تو اس طرح فیشن اختیار کر کے اسراف کرنے کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے، اس میں اگر احتیاط ضرور کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے میری بہن، مجھے یہ بتائیے عالمہ ڈاکٹر فرزانہ کہ غیر اسلامی جو ملبوسات ہوتے ہیں، یا چلیں اس کو ایسے نہیں کہتے، ہم ایسے کہہ دیتے ہیں کہ جو جینز ہیں یا ٹی شرٹس ہیں، اوور کوٹس ہیں، کوٹس ہیں، میری بہنیں پہن رہی ہیں، اب وہ چست ہیں یا وہ لوز ہیں، یہ بھی بتا دیجئے۔
नमाज पढ़ी जा सकती है इन मलबूसात में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जहाँ तक जीन्स का ताल्लुक़ है तो जीन्स तो इतनी मतलब चुस्त होती है कि वो बिल्कुल आपके आज़ाए सित्र या जो एक खातून के वो आज़ाए सित्र को नुमाया करती है, तो उसमें नमाज हो तो जाएगी लेकिन कराहत आएगी, यानी मकरूह होगी। और अगर ओवर कोट की जैसे आपने बात की तो वो बहुत चुस्त है, तो उसके लिए बहनें ये कर सकते हैं कि आप मतलब ऑफिस में काम कर रही हैं या कहीं ऐसी जगह है कि वो कुछ कर नहीं सकते, तो वो चादर तो होती है ना, तो एटलीस्ट इतनी बड़ी चादर हो कि वो आपके घुटनों तक तो आए। तो वो ओवरकोट अगर चुस्त भी है तो ऊपर से चादर आ जाएगी तो देन तो नमाज सही है। लेकिन वैसे अगर चुस्त लिबास पहना हुआ है तो उसमें नमाज मकरूह होगी। और आम हालात में भी इस तरह के लिबास, अगर वही जीन्स लूज है, वही ओवरकोट लूज है और लॉन्ग है तो उसमें नमाज हो जाएगी ना? ओवरकोट लॉन्ग है तो देन प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर का अपर पोर्शन है ना उसका प्रॉब्लम आ रहा है तो उस पर तो चादर आ जाएगी या दुपट्टा है आपका जो भी, तो वो ओवरकोट को तो वो तो कवर कर लेगा। लेकिन जीन्स का ये है कि अगर लूज भी पहने तब भी वो जिस्म के साथ चिपकती तो जरूर है ना, इस वजह दैट्स वाई मैं कह रही हूँ आपको थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। लूज पहन लीजिए वो ट्राउजर वगैरह। जी जी सही। अच्छा ये मुझे बताइए मेरी बहन आलिमा उफ़ैक़ इब्राहिम, मेरी बहन ने सवाल किया हुमैरा ने, मैं कॉलर्स के सवालात अब शामिल कर रही हूँ नाज़रीन। बहुत नरम गद्दे पे जो नमाज़ पढ़ने का हुक्म है, क्या शरई हुक्म है इस हवाले से कि बाज़ बच्चियाँ मेरी बहनें बहुत नरम अपने बेड बिस्तर पे नमाज़ पढ़ लेती हैं, या नीचे गद्दा बिछा लिया, कालीन ज़रा बहुत ज़्यादा दबीज़ है, बहुत नरम है, नमाज अदा हो जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस सूरत में अगर बैठकर नमाज़ पढ़ना मजबूरी है और फिर नमाज़ पढ़ रही हैं तो किसी भी नरम चीज़ पे पढ़ें, चाहे वो गद्दा हो चाहे कारपेट हो, सजदा इस तरह करना होगा कि पेशानी ज़मीन पे दब जाए, यानी इतनी पेशानी दब जाए कि अब मज़ीद अगर उसको दबाया जाए तो वो नहीं दबेगी, इतना ज़्यादा प्रेशर से सजदा करना होगा। अगर इस तरह सजदा किया तो फिर नमाज हो जाएगी, नरम गद्दे पे भी हो जाएगी। उल्टी चादर पहन ली किसी बहन ने मेरी तो नमाज अदा हो जाएगी? देखिए, उल्टी चादर बाज़ औक़ात तो दुपट्टे ऐसे होते हैं कि उल्टा और सीधा उतना कोई फ़र्क नज़र नहीं आता, बाज़ दुपट्टे ऐसे भी होते हैं जिनको बाहर पहन के जाना जो मायूब नहीं लगता। ठीक है, तो अगर ऐसे दुपट्टे में उल्टे में नमाज पढ़ ली कि आगे पीछे कुछ पता ही नहीं चल रहा, तो वैसा तो दुपट्टा ओढ़ के नमाज पढ़ी, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर ऐसा दुपट्टा है जिसका उल्टा अलग से पता चल रहा है और ऐसा दुपट्टा ओढ़ कर बाहर जाना भी मायूब लगता है, फिर वही बात आ गई कि ये तो अल्लाह ताला की बारगाह है, तो ऐसी सूरत में नमाज मकरूह होगी। बगैर दुपट्टे के मेरी बहन वुज़ू हो सकता है? जी बिल्कुल ना, क्योंकि वुज़ू के शराइत में से ये नहीं है कि सर पे दुपट्टा हो, तो बाथरूम वगैरह में कर रहे हो तो ये है कि गैर महरम की नज़र ना पड़े। तो अगर घर में कोई भी नहीं है तो बगैर वुज़ू के बिल्कुल आप वुज़ू बगैर दुपट्टे के आप बिल्कुल वुज़ू कर सकते हैं, आपका वुज़ू हो जाएगा। ठीक। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं आपके समझ आ रही हूँ, बारीक दुपट्टे में नमाज पढ़ने का हुक्म क्या है, मेरी बहन ने पूछा है, और गाड़ी में नमाज कैसे अदा हो, आपने कल बताया लेकिन आज भी थोड़ा मुख्तसर। बारीक दुपट्टे के बारे में भी हमारी ज़िमनन ये गुफ्तगू हो गई कि अगर बारीक इतना है कि उसमें से उस लिबास के अंदर से जिस्म की या बालों की रंगत ज़ाहिर हो रही है तो उसमें तो फिर नमाज नहीं होगी। और अगर वो सिर्फ बारीक है लेकिन वो जैसे बाज़ औक़ात होता है कलर उसका बहुत डार्क होता है कि निचला जो कलर है जिस्म का वो नज़र नहीं आता, तो फिर इसमें कोई हरज नहीं। और गाड़ी में नमाज के मुतालिक हुक्म ये है कि अगर कोई खातून ऐसी हैं कि जो पहले ही उनको किसी और प्रॉब्लम की वजह से बैठकर नमाज पढ़ने का हुक्म है तब तो वो पढ़ सकती हैं, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि हम चूँकि बाहर निकले हुए और कोई और हमें जगह नहीं मिल रही तो हम बैठकर नमाज पढ़ लें, इसमें रियायत नहीं होगी। बल्कि उसके में फिर तरीक़ाकार ये होगा कि गाड़ी को थोड़ा सा किसी ऐसी जगह पार्क कर दें कि गाड़ी की आड़ में नमाज अदा की जा सके, और साथ में गाड़ी के अंदर अगर हम सफरी जाए नमाज रख लें तो वहाँ पे फिर हमें सहूलत हो सकती है। बिल्कुल सहूलत से नमाज अदा हो जाएगी। मेरी बहन नादिया ने पूछा कि उनकी वालिदा बुज़ुर्ग हैं, 50, 55, 60 साल उनकी उम्र है, निगाह भी उनकी कमज़ोर है, तो ये उनकी तहारत का एहतमाम करती हैं, तो मज़ीद तहारत हासिल करवाने के लिए उनको अगर वो उनकी सफाई वगैरह करवाती हैं, बेटी की निगाह अगर पड़ती है सितर पे माँ की, तो क्या ऐसा करना जायज़ है? देखिए, पहले तो ये जहन में रखिएगा कि जिस तरीके से एक मर्द को दूसरे मर्द से अपना सितर छुपाना जितना ज़रूरी है, इसी तरीके से खातून को भी उतना ही जिस्म का जो हिस्सा है वो छुपाना ज़रूरी है दूसरी खातून से। और बिला वजह शरई जो है इस सितर को एक दूसरे के सामने ज़ाहिर करना ये हराम होता है। लेकिन जब कोई मजबूरी की सूरत में, जो मेरी बहनें पॉलर जाती हैं वो ये सुन ले गौर से, लेकिन जब ये मजबूरी की सूरत आ जाती है तो वहाँ पर फिर इसमें रियायत मौजूद होती है कि सिर्फ जब तक मजबूरी है, जितनी हद तक मजबूरी है वहाँ पर फिर इजाज़त होगी, और उसमें भी हत्तल इम्कान निगाहों की हिफाजत करना ज़रूरी है। अगर बिलफर्ज निगाहें की हिफाजत करना भी मुमकिन ना हो तो फिर ज़रूरत की हद तक इजाज़त है, ज़रूरत की हद तक। ठीक है। अच्छा, उन्होंने मेरी एक और बहन ने सवाल पूछा है कि लिबास पे अगर, ये ऑफलाइन हमने ली थी ऑफेयर, कि अगर लिबास पे थूक लग जाए, लुआब लग जाए तो क्या नमाज अदा हो जाएगी? देखिए, इंसान का अपना थूक जो है वो पाक होता है, अगर बिलफर्ज उसके अंदर कोई खून वगैरह मिला हुआ और फिर वो थूक लगाए
تب تو مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر صرف تھوک لگائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بنت بشیر نے پوچھا ہے کہ 55 سال ان کی ایج ہے، ان کو سانس کی بیماری ہے، کھڑے ہو کے نیت کرتی ہیں اور اس کے بعد باقی جو نماز ہے وہ بیٹھ کے ادا کرتی ہیں، ایسا کر سکتی ہیں؟ دیکھیں اس صورت میں ان کو اجازت ملے گی کہ جتنی دیر تک یہ کھڑی رہ سکتی ہیں اتنی دیر کھڑی رہیں، جیسے انہوں نے کہا کہ میں پہلی رکعت میں تو کھڑی رہ جی، سکتی اس کے ہوں، بعد وہ بیٹھ تو جاتی پہلی رکعت ان کو پھر کھڑی رہ کے ادا کرنی ہوگی، پھر بقیہ رکعتیں جو ہیں وہ بیماری کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھ سکتی ہیں۔ مردوں اور عورتوں کی نماز میں واضح فرق کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے یہ ذہن نشین رکھیے گا کہ مردوں اور عورتوں کی نماز میں جو فرق ہے یہ خود احادیث سے ماخوذ ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے اس کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دو خواتین کے پاس سے گزرے، دیکھا کہ وہ مردوں کی طرح سجدہ کر رہی ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم سجدہ کرو تو اپنے جسم کا کچھ حصہ زمین سے ملا لو، کیونکہ اس حکم میں عورتیں مردوں کی مثل نہیں ہیں۔ تو اس کو بنیاد بنا کر پھر فقہاء کرام نے فرمایا کہ عورتیں وہ طریقہ کار اختیار کریں گی کہ جس میں عورتوں کے لیے ستر کا زیادہ اہتمام ہو سکتا ہو۔ چنانچہ جب عورتیں مرد جو ہے وہ تکبیر تحریمہ کے لیے جب ہاتھ اٹھائیں گے تو اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک لے کے جائیں گے، لیکن خواتین جو ہے وہ کندھے تک لے کر جائیں گی۔ پہلا فرق یہ ہو گیا۔ دوسرا، مرد جو ہے وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے گا، جبکہ خواتین جو ہے وہ سینے پر ہاتھ باندھیں گی۔ دوسرا فرق یہ ہو گیا۔ رکوع کے اندر جو ہے وہ مرد اپنی پیٹھ کو بالکل سیدھا کرے گا اور خواتین اپنی پیٹھ کو اتنا جھکائیں گی کہ ان کے ہاتھ بآسانی گھٹنوں تک پہنچ سکیں۔ پھر اس کے بعد جب اتحیات میں بیٹھیں گی تو خواتین جو ہے اپنے دونوں پیر سیدھی جانب نکال لیں گی، لیکن مرد جو ہے وہ ایک پیر کھڑا کر کے دوسرے پیر پر بیٹھے گا، اور سجدہ کرتے ہوئے مرد کو حکم ہے تھوڑا سا پھیل کر سجدہ کرنا اور اپنی جو 10 انگلیاں پاؤں کی اس کو مڑا کر رکھنا، لیکن خواتین کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنی پیروں کی جو پیر جو ہیں اس کے پنجے سیدھی جانب نکال دیں اور سمٹ کر زمین کے ساتھ مل کر سجدہ کریں۔ تو یہ حکم ہے، یہ بنیادی فرق ہے، اور یہ فرق جو ہے احادیث کریمہ کی روشنی میں ہی بیان کیا گیا ہے۔ جب نماز میں کبھی ایک سورت زیادہ پڑھ لی، یاد آیا یہ سورت نہیں پڑھنی تھی، دوسری سورت پڑھ لی یا ایک رکعت زیادہ پڑھ لی، تو کیا پوری نماز کا اعادہ ہوگا؟ سورت کے زیادہ پڑھنے میں تو حرج نہیں کہ جیسے سورہ فاتحہ کے بعد اگر 2 سورتیں بھی پڑھنی تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر رکعت زیادہ پڑھ لی تو پھر اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ جیسے مثال کے طور پر 4 رکعت کی نماز تھی اور 5ویں اس کے اندر ایڈ کر لی، تو اب یہ دیکھیں گے کہ جو چوتھی رکعت ہے اس کے اندر یہ بیٹھی تھیں یا نہیں بیٹھی تھیں۔ اگر چوتھی رکعت کی اتحیات میں بیٹھ گئی تھیں تو پھر اس صورت میں ان کو حکم یہ ہوتا ہے کہ اگلی جو 5ویں رکعت ہے اس کا سجدہ کرنے سے پہلے پہلے یہ واپس آ جائیں، واپس آئیں اور سلام سجدہ سہو کر کے سلام اپنی نماز مکمل کر لیں۔ اور اگر بالفرض 5ویں کا سجدہ کر لیا تو اب اس میں حکم یہ ہے کہ اب یہ چوتھی رکعت میں اگر اتحیات کیا ہوگا تو ان کو حکم یہ ہے کہ مزید ایک اور رکعت ساتھ ملا لیں، یہ آخری کی 2 نفل ہو جائیں گی اور یہ 4 جو ہے فرض ادا ہو جائیں گے۔ لیکن اگر یہ چوتھی میں انہوں نے اتحیات میں نہیں بیٹھی تھیں تو پھر اس صورت میں حکم یہ ہوگا کہ 6 کی 6 نفل ہو جائیں گے اور یہ نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی ان کو۔ اچھا، والدین کے لیے نفل نماز 2 رکعت پڑھنا کیسا ہے؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر یہ بیمار ہیں تو پھر اس میں ایک ہی دفعہ پڑھ لیں، یا فرض جو نماز پڑھنی ہے اس کے بعد یہ نیت کر لیں کہ اس کا ثواب والدین کو مل جائے تو یہ بھی کافی ہے۔ تہجد کے لیے کتنا وقت چاہیے ہوتا ہے؟ تہجد میں فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے اور عشاء کی نماز فرائض ادا کرنے کے بعد کچھ دیر اگر سو جائیں تو جیسے ہی جاگیں گے اس وقت سے لے کر فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے تک تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ بہترین وقت یہ ہے کہ آدھی رات میں ادا کریں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، علمات آپ کا، ناظرین آپ لوگوں کا۔ میں نے کوشش کی کہ تمام سوالات شامل کیے جائیں، کہیں کوئی کمی کجی رہ گئی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہر بندہ اپنے رب سے تعلق جوڑنے کی پوری کوشش کرے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔